गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है बेटा आपका नई क्लास में। हम चैप्टर कर रहे हैं थर्ड। आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। या इसको दूसरे अथवा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, वर्णन कीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं इसको हम। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, ये तो हमने कई बार हर एक प्रश्न में अर्थ और परिभाषाएं कर लिए, फिर भी साथ के साथ रिवाइज कर लेते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ उन्हीं सभी आदतों से है जो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देती हैं। हम बार बार रिपीट कर चुके हैं ये चीजें। इसका संबंध मनुष्य के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य से है, मतलब शरीर और मस्तिष्क से, दोनों से है। यह शिक्षा मनुष्य को स्वास्थ्य के उन सभी मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है जो हमारे शरीर के ढंग, आदतों और व्यवहार का निर्माण करती हैं। सेम बेटा यही पिछले क्वेश्चन में था, यही इसमें है। यह मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करती है। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा मनुष्य की सारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। इसके बिना अगर हमारे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है तो जो हमारी और शिक्षा है वो भी अधूरी है। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा के अभिप्राय उन सभी बातों और आदतों से है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान देती है। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व या उपयोगिता। स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति दुर्बल चाहे शरीर से हो या मन से, वह कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी जो आदमी शरीर और मन से दुर्बल है वो कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जो हमारे अरस्तु हैं, दार्शनिक हैं, वो क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा जो मस्तिष्क है वो भी स्वस्थ ही होगा। इसलिए अनेक स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं, जिसका पालन करके व्यक्ति संतुष्ट और सुखदायक व्यतीत कर सकता है। अतः शिक्षा का निम्नलिखित कारण है। पहला है स्वास्थ्य पर आदतों का विकास, यानी जो हमारी स्वास्थ्य से रिलेटेड आदतें हैं उनके अंदर विकास होना चाहिए। बचपन में बालक जैसी आदतों का शिकार हो जाता है, वो आदत बालक के साथ जीवन भर चलती हैं। यानी बचपन में जो आदतें लग जाती हैं वो उसकी आदतें जीवन भर उसके साथ चलती हैं। अतः बालक को स्वास्थ्यवर्धक आदतें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए साफ सफाई, ध्यान, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, खाने पीने, शौच आदि समय पर निश्चित होना आदि आदतें हैं जिससे मनुष्य स्वस्थ होगा और लंबी आयु प्राप्त करेगा। यह स्वास्थ्य शिक्षा का ही संबंध है। नंबर 2, सामाजिक गुणों का विकास। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति के सामाजिक गुणों का विकास करते हुए अच्छे नागरिक में सहायक करता है। यानी उसमें अगर सामाजिक गुण हैं तो उसके स्वास्थ्य में एक अच्छा विकास करेगा। स्वास्थ्य शिक्षा जहां सर्वपक्षीय विकास करके अच्छा व्यक्तित्व निखारती है, वहीं उसे साथ साथ कई प्रकार के गुणों जैसे त्याग भावना, सहयोग, साहस आदि संवेगों पर नियंत्रण, सहनशीलता आदि सिखाती है। यानी ये सारी चीजें सामाजिक आदतों में आती हैं, तो ये चीजें भी स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा ही सिखाई जाती हैं। नंबर 3 है प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी, यानी फर्स्ट एड। स्वास्थ्य शिक्षा
के द्वारा व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सकती है, यानी प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड की जानकारी भी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, अगर आदमी डूबता है तो उसमें क्या करना चाहिए, जलने की अवस्था में क्या करना चाहिए, अस्थियां टूटने पर यानी हड्डी अगर टूट जाती है तो क्या करना चाहिए, इन बारे में जानकारी प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की दुर्घटना कहीं भी किसी के साथ भी बेटा घट सकती है, तो व्यक्ति के जीवन खतरे में पड़ सकता है, तो इसलिए इसकी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। नंबर 4 पॉइंट है बेटा, स्वास्थ्य संबंधी आदतों को बढ़ाने में सहायक, यानी जो भी हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों एवं स्वास्थ्य की अच्छी आदतों का विकास करती है, जैसे वातावरण में रहना, स्वच्छ वातावरण में रहना, पौष्टिक तथा संतुलित भोजन करना, हमेशा हमें वो भोजन करना चाहिए जिसके अंदर पोषक तत्व हों और हमारे शरीर के लिए लाभप्रद हों। नंबर 5 है जागरूकता और सजगता का विकास, यानी हमें जागरूक होना चाहिए और हर एक उसके प्रति सजग होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति का सजग और जागरूक रह सकता है, उसके चारों तरफ क्या घटित हो रहा है उसे उसके प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, यानी क्या घटित हो रहा है उसको इस बारे में सचेत रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्यों और अधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए, यानी उसको क्या अधिकार है, समाज में कैसी घटनाएं होनी चाहिए, उसके प्रति समाज के प्रति उसका क्या अधिकार है, व्यवहार है, कर्तव्य है, इसके बारे में ये पता होना चाहिए। बीमारियों से बचाव में सहायक, यानी अगर उसको बीमारियां हैं उससे कैसे बचा जा सकता है, इसमें भी उसकी सहायता होनी चाहिए, सहायक होना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियों के बचाव के लिए और रोकथाम के लिए हमारी सहायता करता है, यानी जो हमें जानकारी है जो संक्रामक या असंक्रामक रोग है इनके बारे में बचाव या रोकथाम के बारे में बताता है। इन बीमारियों के फैलने के कारण, लक्षण और बचाव और इलाज के विषय में स्वास्थ्य शिक्षा जानकारी देती है, यानी जो भी संक्रामक रोग है ये कैसे फैलते हैं, कैसे इनसे बचा जा सकता है, कैसे इनका इलाज होगा, इस बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 7 है शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक, यानी स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक विकृतियों को खोजने में सहायक होती है। विभिन्न प्रकार की शारीरिक विकृतियों का समाधान भी सहायक है, जो हमारे शरीर में विकृति हैं, दोष हैं, विकार हैं, उन चीज़ों की भी हमें जानकारी होनी चाहिए और इस बारे में ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से इन विकृतियों का समाधान हो सकता है। नंबर 8 पॉइंट है मानवीय संबंधों को सुधारना। स्वास्थ्य शिक्षा अच्छे मानवीय संबंधों को निर्माण करती है, जो हमारे मानव से रिलेटेड संबंध हैं एक दूसरे के प्रति, उनका निर्माण करती है। स्वास्थ्य शिक्षा विद्यार्थियों को यह ज्ञान देती है कि जिस प्रकार मित्र, पड़ोसियों और रिश्तेदारों समुदाय स्वास्थ्य में क्या कार्य करना चाहिए या क्या कार्य करते रहना चाहिए। नंबर 2 है सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति की सोच काफ़ी विस्तृत होती है, यह दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण को भली भांति समझता है, यानी दूसरों की दृष्टिकोण है उनको भली भांति से समझता है। तो यह सोच संकीर्ण न होकर व्यापक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए, यानी यह सीमित नहीं होना चाहिए, इसका दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो ये था हमारा बेटा क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा से क्या अभिप्राय है, इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। तो जो जो हमारे जीवन में उपयोग होता है, स्वास्थ्य आदतें हैं, सामाजिक गुण हैं, प्राथमिक सहायता है और उसको आदतों के बारे में संबंध है, जागरूक और सजगता है,
बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। तो ये हेडिंग है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आगे डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों। अब क्या क्या कारक इस चीज़ को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।